Hello students, today we will discuss exercise 2.4. ठीक है, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे तो आपको बताया था अर्लियर वीडियोस में, ठीक है, फिर भी देख लो। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है। ग्राफ कोई स्पेसिफिक नहीं होता है इसका, ठीक है। डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितनी होंगे आपकी? 3 होंगी। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा, 3 इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर जो इसके जीरोज हैं तो 2-3 टर्म्स आती हैं बेटा यहाँ पे। एक फर्स्ट आती है सम ऑफ जीरोज। क्या आती है? सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? ये सेम माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस का साइन आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जीरोज और ये क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है। क्लियर। दूसरा इसमें आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। क्या होता है ये? अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट है का सम, बीटा गामा, गामा अल्फा। लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे आएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। टेकन प्रोडक्ट करना है आपको, 2 एक बार में 2 लेने हैं, फिर उनका सम। अल्फा बीटा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। प्लस का साइन के साथ आता है, ठीक है। सी बाई ए, और सी क्या है बेटा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। थर्ड आता है इसमें, थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। कांस्टेंट टर्म, माइनस का साइन, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डिवाइड में तो ए ही आता है सभी में, ठीक है। प्लस का साइन किस में आता है? अल्फा बीटा बीटा गामा। लैंग्वेज ये बड़ी ध्यान से देखना है। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसको रीड कैसे करेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर जो आपको ये तीनों चीज़ें दे रखी हूँ, इफ़ यू आर गिवन द सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल यू कैन राइट। कैसे? के अगर जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। एक्स क्यूब, के क्या है? के इज एनी रियल एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के कोई रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस ये वाला अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सेम चीज़ इसमें अप्लीकेबल होती है बेटा। अगर जो चीज़ दे रखी है तो आप इनफाइनाइटली मैनी क्यूबिक पोलिनोमियल लिख सकते हो जिनका सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स क्यूब सम ऑफ जीरोस मीन्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस पी, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, ये कुछ इसका बेसिक है। इसके ऊपर बेस्ड आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4। ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे 2.4। वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको 2.4 के क्वेश्चंस गिवन है, बेटा उनको पहले नोट डाउन कर लो। आई विल रीड ओनली स्टेटमेंट। ठीक है, ये पेज ले रखा है मैंने, इसी पेज को आपको आगे बिल्कुल फर्स्ट में आपको दे रखा है। इसके क्वेश्चंस आप कॉपी में लिख लो सारे के सारे। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। ठीक, तो लिख लिए होंगे शायद आपने क्वेश्चन, पॉज करके आप वीडियो लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, वेरीफाई दैट they are the zeros of the given polynomial. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ठीक, तो देखते हैं क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा। एक पार्ट ले लेते हैं हम, जैसे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है और ये नंबर दे रखे हैं 1 और -2। एक काम तो ये करना है, चेक करना है कि ये इसकी जीरोज हैं या नहीं है। भाई जीरोज का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इसको कंप्लीट को जीरो बना दे। तो ये x की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको चेक करना है कि ये इसकी जीरोज है या नहीं। पहले 1 को चेक कर लेते हैं क्योंकि ईजी है ये। 1³ 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा, 2 + 1 - 5 + 2 किसके इक्वल है, 0। यस, 1 तो इसकी जीरोज है। ठीक है, यस। इसको px ले लेते हैं, है ना, इसको px ले लो और आप p of 1 = 0 आ गया। p of 1 = 0, देयरफॉर 1 इज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ऐसे ही बेटा -2 करना है और 1/4 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 1/1 दोनों। फिर क्या रख के देख रहे हैं, 1/4 2 × 1/4 का क्यूब प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 5 × 1/4 + 2। चेक कर लेते हैं, 1/4 2 × 1/4 का क्यूब कितना होगा, 64। ठीक है, प्लस 1/16 माइनस 5/4 + 2। ये एलसीएम ले लो इसका, देखो कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। 64 एलसीएम है तो 2 + 4 और ये कितना आएगा, -80 प्लस ये कैंसिल आउट कर लो इसको, 12 8। ठीक है, देखो ये बनता है कि नहीं बनता है और चेक करो कि 0 आता है कि नहीं आता है। साफ साफ लिख लेते हैं इसको वैसे, है ना। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ऐसे ही -2 चेक कर सकते हो, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 + 2। तो देखो क्या आएगा ये, 2 × -8 + 4 माइनस का कितना हो जाएगा, +10 + 2 -16 + 16 0। अगर जो आपके दिमाग में हल्का फुल्का डाउट हो तो बेटा इसको एक बार हम दोबारा से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, कई बच्चों को रहती है इसमें, ये 0 आ गया। तो ऐसे वेरीफाई करना है आपको। 1/4 है ना, हाँ, 2 × कितना आएगा ये, 64 प्लस 1/16 माइनस 5/4 + 2। हाँ जी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 32। अब एलसीएम ले लो इसका, 32 विल बी द एलसीएम। कितना आएगा, 32 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ तो 1 बचा है सिर्फ, ये +2 4 8 8 में 40। ठीक है, हाँ, तो ये 1 है यहाँ पे, 32 64। अब देखो कितना बनेगा ये कितना है, 0 आया कि नहीं आया, ये 1/4 ही है ना। स्टेटमेंट चेक कर लेना एक बार अपना। ठीक है, 0 आना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे, ये शायद स्टेटमेंट मिस्टेक हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं।
उसमें आ जाएंगे तीनों, ठीक है। या 1/4 इसकी जीरो नहीं है, अगर जो नहीं आ रहा तो 1/4 इज़ नॉट द जीरो द पोलिनोमियल, ठीक है। ये x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और इसकी जीरो दे रखी है 2 1 1। तो पहले 2 डाल के देखें, इसको px के इक्वल ऐड कर लो तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, p ऑफ 2 8 माइनस 2 इंटू प्लस 10 माइनस 2, देखो आया कि नहीं आया। ये 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2 0, ठीक है। ठीक है, और 1 पे चेक कर लो एक तो p ऑफ 1 कितना आएगा बेटा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। अगेन 6 माइनस 6, देयरफॉर दीज नंबर्स आर द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे 1/4 नहीं आता जीरो के इक्वल, दैट विल बी नॉट द जीरो, आएगा तो उसकी जीरो है, नहीं आएगा तो नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यस ऑल द नंबर्स गिवन इन द गिवन 2 1 1 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसके बाद वेरिफिकेशन क्या करना है, एक को अल्फा लेट कर लो बेटा, एक को बीटा, एक को गामा, और इसको कंपेयर कर लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ। तो a आ जाएगा बेटा हमारा 1 क्योंकि x कोफिशिएंट 1 है, b आ जाएगा -4 एंड c आ जाएगा 5 एंड d आ जाएगा -2। वेरीफाई कैसे करते हैं, फर्स्ट केस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 + 1 + 1, ठीक है, कितना आया 5। और राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए -b कितना है -4 बाय a कितना है बेटा हमारा 1, -b बाय a, ठीक है। अच्छा ये 4 आएगा 2 + 1 + 1, तो ये बाय 1 4 = 4, एक केस वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। देखते हैं सेकंड केस कैसे वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए c बाय a की, तो रख दो दोनों साइड वैल्यूज रख दो, अल्फा 2 था बीटा 1, ठीक है, बीटा 1 गामा 1 और ये गामा 1 अल्फा 2, जो जीरोज दे रखी थी ना आपकी 2 1 1, एक को अल्फा लेट किया था, एक को बीटा एक को गामा, वो वैल्यूज रखनी है आपको c बाय a, c इज 5 बाय 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 5 = 1 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा देखो कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा -d बाय a, अल्फा कितना है, अल्फा इज आवर 2 × 1 × 1 -d इज -2 बाय a 1 है, 2 = 2, ऐसे आपको वेरीफाई करनी है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स को, ठीक है जी। हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट 1/4 वाला बेटा एक बार ट्राई कर लेना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद देखो तीन चीज़ें दे रखी हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब एक तो सम ऑफ जीरो, सम का मतलब क्या है सम ऑफ जीरोज, कोमा लगा के दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एक बार लेनी, मतलब आपको एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज, ठीक है, एक अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ऑल्सो गिवन एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा। आर कौन कौन सी दे रखी है, फर्स्ट क्वांटिटी 2 है, फिर -7 है एंड देन -14। तो बेटा कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल लिखनी है उसके लिए बताया था ना ये के x³ माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 2, ठीक है, बाहर लगाना आपको x² प्लस का साइन अल्फा बीटा बीटा गामा ये चीज़, ठीक है, -7 × x एंड -p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -14, बस सिंपल के बता देना, x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14, ठीक है। आप ये लिख सकते हो k की कोई भी वैल्यू डाल दो, k = 1 ले लो, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 2x² -7x प्लस
14 इज रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। सम मीन्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यू आर गिवन विद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर, क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया बेटा आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 एंड इसकी जीरोज हैं, एक को लेट कर लो a माइनस बी, बीटा इज आवर a एंड गामा इज a प्लस बी। ठीक है, ठीक, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं माइनस बी बाय ए, लिख दो। अल्फा कितना है a माइनस बी, बीटा a है, गामा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 3। आपको कर लेना है कंपेयरिंग विथ, कंपेयर किसके साथ कर लेना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a हो जाएगा, तो b क्या है x² कोफिशिएंट कितना -3/1, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 3, देन फाइनली a इज इक्वल टू 1। a और b फाइंड आउट करना था, a आ गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है मेरे पास, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस d बाय a। ठीक है जी, अल्फा कितना हमारा a माइनस बी, बीटा a एंड गामा इज अगेन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस d, d कितना है 1। ठीक है, बाय a 1 ही है, तो a की वैल्यू भी हमारे पास है 1 है, तो ये देखो 1 माइनस बी, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो बेटा a माइनस बी a प्लस बी है ना, a² माइनस b² लगा दो, 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, 2 इज इक्वल टू b², देन b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 और b की दो वैल्यू आएंगी, एक तो √2 और एक -√2। ठीक है, a और b फाइंड आउट करने थे, यही है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, दो जीरोस दे रखी हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल की, एक है 2 प्लस √3, ये जीरोस हैं, तो एक है 2 प्लस √3 और दूसरी है 2 माइनस √3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। किसकी है, x⁴ 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ध्यान से देखो, ये जीरोज है, इसको px लेट कर लो, जीरोज हैं तो क्या होंगी, ये x की वैल्यूज होंगी, जीरो का मतलब होता है x की वैल्यूज। ठीक है ना, एक वैल्यू तो है बेटा 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इनका प्रोडक्ट कर दो, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हम पूरे को a लेट कर लें, इसको b लेट कर लें, ये a ये b, ये क्या हो गया a माइनस b a प्लस b, किसके इक्वल होता है ये a² माइनस b² के। ठीक है ना, तो कर दो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे को एलेट करना है x माइनस 2 को। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया है, रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x⁻² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल आपका लास्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उन्हीं जैसा बन गया। जब दो जीरोज दे रखी होती थी तो ऐसे मिल गया था, फिर क्या किया था हमने, डिवाइड किया था, x⁻4 x² माइनस 4x प्लस 1 और ये x⁻4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो पहले किससे करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻4 ये माइनस 4x³
प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये माइनस 2x³ और ये माइनस 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 138x माइनस 35। अब किससे करना पड़ेगा, माइनस 2x से, माइनस 2x³ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा, प्लस 8x² माइनस 2x माइनस 2x, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 35x² विद माइनस 7 माइनस साइन, और ये 140x माइनस 35 किसे करेंगे, माइनस 35 से, माइनस 35x² इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 140x और इसके साथ करेंगे तो माइनस 35 एंड होल विल बिकम 0। तो बाकी दो जीरो से निकालने के लिए रिमेनिंग 2 जीरोस कहाँ से आएंगी, जो क्वोशिएंट होता है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, x² माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7, तो यहाँ से बेटा दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव्स यू x इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 5। तो रिमेनिंग जीरोस क्या बची हमारे पास, 7 एंड माइनस 5, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप वो भी सॉल्व करना, ठीक है, RD शर्मा वगैरह कहीं से बुक में से भी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना है बेटा, बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ढंग से करोगे तो इजी है। इफ़ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, डिवीज़न है, डिवीज़न ध्यान से करना है आपको, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से करना, लेकिन x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, इससे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर है वो आपका आएगा x प्लस a, तो आपको फाइंड आउट करना है k एंड a, ठीक है। x⁴ माइनस 6x² प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। ये हमें एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना होता है, जो यहाँ पे होता है वही बनाना होता है। किससे मल्टीप्लाई करें, x² से कर दो, x⁴, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस 2x³, ठीक है, प्लस kx², ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ये -6 ये +2 देखो हम करते क्या है बेटा, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही ऐड करते हैं, -6 + 2 कितना होता है, -4। जो ये नंबर होता है इसको यूं का यूं लिखते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, बस इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो और इसका जो कोफिशिएंट है वो, उन दोनों को ही ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे यहाँ आगे गड़बड़ कर देते हैं, भाई इसका कोफिशिएंट कितना है, ब्रैकेट लगाओ, इसका कोफिशिएंट है 16, इसका कोफिशिएंट है -k, यूं का यूं लिख दो जब माइनस नहीं हो रहे तो। कुछ नहीं करना आपको, इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों को लिखना है सिर्फ, नथिंग एल्स, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, -25x प्लस 10, अब किससे करें, -4x से कर दो, कितना आएगा, -4x³, ये माइनस माइनस प्लस 8x², 8x², इसके मल्टीप्लाई इसके साथ -4kx, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट। अब बेटा जो बताया था उसको फॉलो करेंगे, 16 - k -8 और बार लगा दो x², सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको, ये ब्रैकेट लगाओ, -25 + 4k और बार लगा दो x प्लस 10, बिल्कुल इजी सिंपल। जो कोफिशिएंट है उनका यूं का यूं लिखना है, इसको यूं का यूं लिखना है, इसको यूं का यूं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो अंदर सॉल्व हो सकता है वो कर लो, ये एक बार लिख लेता हूँ। ये कितना हमारा बेसिकली देखा जाए तो 8 - k × x², 16 - 8 तो कर सकते हैं ना ये। अब x² है और डिवाइड करना पड़ेगा किससे,
8 माइनस के से कर दो, हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वेयर। अब 8 माइनस के मल्टीप्लाई इसके साथ -2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 8 माइनस के इंटू के, हमने कुछ नहीं करना, ये माइनस प्लस माइनस जो बचा लिख दो, एक्स के साथ ये सारा ऊपर का तो यूँ का ही आएगा -25 प्लस 4k, माइनस का हो गया प्लस। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस देखो ये साइन इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2k और बाहर आपका x। चाहो तो आप पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 16 माइनस 2k, ठीक है। माइनस का तो ये प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 10 है और माइनस k की मल्टीप्लाई अंदर 8k माइनस k स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, k वाली टर्म कितनी है इसमें, ये बचेगा 2k और ये -9 इंटू एक्स, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन की तो प्लस का k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये हमारा रिमाइंडर आया बेटा, ये वाला जो टर्म आई है दैट इज़ आवर रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर किसके इक्वल दे रखा था, ये x प्लस ए के। तो दोनों इक्वल कब होंगे, कंपेयर कर दो जब x का कोफिशिएंट के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2k माइनस 9, 2k माइनस 9, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो 2k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 5। a मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, a इज इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 10। तो k की वैल्यू डाल दो, 25 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, 25 और 10 35 माइनस 40, a इज इक्वल टू -5। ये दोनों आपको फाइंड आउट करने थे, ठीक है, ठीक। तो थैंक यू।